अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली वालों। तो आज जो है ना मेरी ड्राइंग रूम की फ़ाइनल लुक देख लें आप। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा काम हो गया अब कंप्लीट। आज मैं आपको बता दूं कि अब हम घर के कामों से हो गए हैं फ्री और अब हम सारा टाइम जो है ना शादी की तैयारी में लगाएंगे। और बहुत माशाल्लाह काम था घर का भी, बहुत दिन लग गए। आप सोच रहे होंगे कि दरमियान में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक लम्हे का भी टाइम नहीं मिल रहा था। कमरे सारे ठीक करवाए हैं, पेंट हुए हैं, कारपेट बिछे हैं। अब ये देखें, अब आप चलते हैं किचन में। अब आपको किचन का हाल दिखाती हूँ, क्योंकि आ जाना था कारपेट बिछाने वालों ने, तो बस मुझे वक्ते पड़े हुए थे, तो मैंने कोई सफाई नहीं की हुई थी आज। लेकिन खाना शाना मैं बना चुकी थी, और आज खैर से खाने भी जो है ना मेरी ज़रा रूटीन से हटके थे। आज मैंने पालक गोश्त बना लिया था, और साथ मैंने बना लिए थे जी पुलाव टाइप के चावल, और साथ मैंने बनाना था चिकन कढ़ाई। तो बस मेरा जो है ना, आपको पता है फिर सर्दियाँ हैं, कुछ गैस की प्रॉब्लम भी है, तो बस मेरा सबसे पहले यही होता है कि मैं किचन का काम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं घर का काम जो है ना करूँ। तो ये देख लें क्या हाल मचा हुआ है आज, और बाहर भी इसी रूटीन में गंद पड़ा हुआ है मेरा। तो बस अब मैं काम स्टार्ट करने लगी हूँ। अब मैं सबसे पहले जो है ना धोऊँगी जी बर्तन वर्तन, क्योंकि खाना शाना मेरा हो गया रेडी। और मेरी बहन और वही भी आ चुकी हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट वाला आने वाला है कॉर्पोरेट लेके। तो बस उन्होंने काम, बल्कि बाहर आवाज़ें आ रही हैं मुझे, कॉर्पोरेट वाले आ चुके हैं और काम शुरू हो चुका है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ, बर्तन शर्तन धो लूँ पहले। और मैं यहाँ पे ना आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये कि हम लोग जब बर्तन धोने खड़े होते हैं, या सुबह हम जाते हैं वॉशरूम दांत वगैरह ब्रश करने के लिए, तो हम नलके खोल के खड़े हो जाते हैं। तो आप यकीन करें, इतना गुनाह है ना पानी ज़ाया होने का। मैं तो सारे बर्तनों को जो है ना पहले थोड़ा पानी लगा के अच्छे से जो है ना, मैं इनको साबुन साबुन लगा के सारे रख लेती हूँ। उसके बाद मैं एक ही बार फिर टैप खोल के तो बर्तन जो है ना धोती हूँ, उससे पानी कम ज़ाया होता है। और दांत ब्रश करने के लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डूंगे में पानी लूँ, और बच्चों को भी यही कहती हूँ कि इतना ना ज़ाया करें, गुनाह होता है। पता नहीं कितने लोग इस नेमत से महरूम रह जाते हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें शायद कोई सुने तो उन पे अमल करें, कोशिश किया करें कि कोई भी चीज़ जो है ना ज़ाया ना हो। तो बस ये मैंने साथ साथ जो है ना कचरा भी उठाना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा चलिए आज इतनी लंबी सफाई नहीं करती, क्योंकि कॉर्पोरेट वाले भी गंद डालेंगे। और ये देखिए सोफ़े सोफ़े भी निकाल के रख लिए हुए हैं बाहर, ताकि जो है ना कॉर्पोरेट वाले आएँ तो एक बार ही जो है ना सारा काम हो जाए। तो ये देखिए जी, अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि कॉर्पोरेट वाले अपना काम शुरू कर चुके हुए हैं। किचन देखिए मैंने बिल्कुल साफ़ सुफ कर लिया, बस मेरे चिकन कढ़ाई बनाने वाली रह गई है। बस किचन गंदा होना मुझे सुकून नहीं आता। मैं कहा सारा घर गंदा हो मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है बाथरूम और किचन जो है ना बिल्कुल मैं साफ़ सुथरा करके रखूँ। तो ये देखें जी, मेरी बड़ी बहन और मेरे बहन भाई साहब जी कॉर्पोरेट वालों के सर पे खड़े हैं, और उनसे चीज़ें साइड पे करवा करवू के, क्योंकि आपको पता है पैसे तो ये लोग पूरे लेते हैं, लेकिन काम में ये लोग डंडी मारते हैं। तो मैंने इन्हें कहा था कि बस अच्छी तरह से चेक करना, अपने कहीं से ये छोड़ ना जाए। तो बस यहाँ से मुझे लग रहा था थोड़ी गड़बड़ है, तो मैंने इसे दोबारा उठवाया यहाँ से। मैंने कहा जी उठाएं, और दोबारा से यहाँ पे सारी जो है ना वो लगाएं, जो भी आप लेके आए हैं लगाने के लिए, सम्मत बॉन्ड या स्लेश। तो अभी देखना मैं इसे उठवाती हूँ। डंडी तो उन्होंने मारनी होती है, देखिए मैंने दोबारा से उठवाया इससे। बस इसी तरह मेरा ऊपर वाला पोर्शन भी जो है ना वो रेडी हो गया दूल्हा दुल्हन का, उसमें भी सारी कॉर्पेटिंग करवा ली है हमने। और इंशाल्लाह वो थोड़ा सा बस रह गया है कंप्लीट होने वाला। बस वो जैसे कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपको ऊपर वाला पोर्शन भी दिखाऊंगी अपना। और उसके साथ साथ अब मेरे थोड़े से जो है ना भांजियाँ भतीजियाँ आने वाली हैं। थोड़ी सी इसलिए बोला है कि सब लोग नहीं आ रहे, तो बस हम बैठ के ज़रा हल्की फुल्की सी नई नई ड्राइंग रूम में ढोलकी शोलकी बजाएंगे। तो ये देख लें जी मेरी कंप्लीट ड्राइंग रूम की एक लुक। फर्नीचर मैंने अभी चेंज नहीं किया, वो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता करके चेंज करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि शादी में वैसे ही बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो इनको मैं छेड़ लेती तो बस फिर। और वैसे भी मैं जो है ना इतनी जल्दबाजी में काम नहीं करती, मैं ज़रा सोच सोच के ही काम करती हूँ। अब पहले मैं करती थी, मैंने अब
तो बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि खैर खैरियत से मेरी बेटी की शादी हो जाए, खुशी खुशी सब काम हो जाए। और नेक्स्ट वीडियो भी हमारी ढोलकियों की होंगी क्योंकि मेरे काम होंगे कंप्लीट। तो बस अब आप वेट करें ढोलकियों वाली वीडियोस का। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।